हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉक्साइट के विषय में। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट जो है एक अयस्क है जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम यानी Al, इसका प्रतीक क्या है? Al। बॉक्साइट अयस्क का नाम है और एल्युमिनियम एक धातु है जो बॉक्साइट से निकाली जाती है। बॉक्साइट एक चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो एल्युमिनियम का सबसे अच्छा अयस्क है। एल्युमिनियम वैसे तो कई अयस्कों से निकाला जाता है, लेकिन एल्युमिनियम का जो सबसे प्रमुख विश्व प्रसिद्ध अयस्क है वो है बॉक्साइट। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि बॉक्साइट भारत में किन किन प्रदेशों में कहाँ कहाँ से निकाला जाता है और एल्युमिनियम हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम पे। तो देखिए, एल्युमिनियम जो है एक धातु है। एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है। एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं Al, ये क्या है? ये धातु है। किस प्रकार की धातु है? देखिए, एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको बहुत ज़्यादा चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है, यानी इसमें धातु वर्ध्यता बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी धातु को पीट पीट करके उसको कितने क्षेत्रफल में फैलाया जाता है, इसको कहते हैं धातु वर्ध्यता, मेलेएबिलिटी। तो इस एल्युमिनियम की धातु वर्ध्यता बहुत ज़्यादा होती है। धातु वर्ध्यता इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। अत्यधिक होती है। देखिए, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको अगर आप पीटोगे, पीट पीट करके चद्दर का निर्माण करोगे तो एक लिमिट होती है, उसके बाद में वो चिटकने लगेगा, फटने लगेगा। लेकिन एल्युमिनियम की धातु वर्ध्यता जो होती है, मेलेबिलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसकी सीट बनाई जा सकती हैं, बहुत पतली थिन सीट बनाई जा सकती हैं, जिनका उपयोग जो है वायुयान बनाने में, शिप बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसमें दो गुण हैं। देखिए, एक गुण तो ये है कि इसमें धातु वर्ध्यता बहुत ज़्यादा है, इसको फैलाया बहुत ज़्यादा जा सकता है। और इसमें एक गुण ये होता है कि ये लचीला बहुत है। इसमें लचीला है, यानी डक्टाइल है। डक्टाइल है। इसके लचीलेपन की वजह से भी विभिन्न आकार में जो है इसको मोड़ा जा सकता है। और दूसरी खास बात यह है कि इन गुणों के होते हुए ये मजबूत भी है। लोहे की तरह ही ये भी एक मजबूत धातु है, यानी लचीला है और मजबूत है। तो इन वजहों से इस एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इससे जहाज़ के पार्ट्स बनाए जाते हैं, यानी जहाज़ के निर्माण में, वायुयान के निर्माण में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के साथ अन्य धातुएं मिला करके मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जो काफ़ी मजबूत होती हैं और हल्की होती हैं। एल्युमिनियम लोहे से बहुत हल्का है, इसीलिए वायुयान बनाने में एल्युमिनियम की मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है ताकि वो हल्के रहें और आसानी से उड़ सकें। तो लचीला है, मजबूत है और हल्की धातु है। हल्की धातु है। तो इन गुणों की वजह से इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग जो है वायुयान बनाने में, वायुयान, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी मोटर, ऑटोमोबाइल, बर्तन आदि बनाने में प्रयोग होता है। इन गुणों की वजह से, यानी धातु वर्ध्यता, मजबूती, लचीला, हल्का, इस वजह से इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, कुछ और गुण हैं इसके। एल्युमिनियम जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, यानी कि इसको एक तरफ गर्म करोगे दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा, यानी हीट एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से सुचालक है। ये बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा सुचालक है। इस वजह से इसके तार भी बनाए जाते हैं, बिजली के तार। और एक अच्छी बात है कि कॉपर के तार बहुत महंगे पड़ते हैं, इसीलिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स में कॉपर के तार बनाए जाते हैं। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव के रूप में सस्ते में बनाना है तो एल्युमिनियम कॉपर का एक बेहतर विकल्प साबित होता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर, मोटर,
डायनमो इत्यादि में देखते हैं कॉपर के वायर प्रयोग किए जाते हैं और वो काफ़ी महंगा पड़ता है। कॉपर एक महंगी धातु है क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कॉपर में हमने आपको बताया था कि कॉपर का जो अयस्क होता है, जैसे चेल्के पायराइट, चेल्केसाइट, बोरनाइट, इन सब में कॉपर कितना होता है? मैक्सिमम 3% तक होता है। यानी कि कॉपर के अयस्क में 3% ही कॉपर होता है और कम पाया भी जाता है। लेकिन बॉक्साइट खूब पाया जाता है और बॉक्साइट में 55 से 65% तक एल्युमिनियम होता है, इसीलिए ये सस्ता पड़ता है। तो एल्युमिनियम भी ऊष्मा और बिजली का अच्छा सुचालक है, इसीलिए कॉपर के तार की जगह एल्युमिनियम के तार भी प्रयोग किए जाते हैं। मोटर, डायनमो में, ट्रांसफार्मर्स में ये सस्ते पड़ते हैं। हालांकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम का एक उपयोग आपने देखा इन गुणों की वजह से। अगले गुण क्या है एल्युमिनियम के? एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम को Al आप लिख सकते हो। एल्युमिनियम का प्रतीक है Al। Al ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। अच्छा सुचालक। अब इस वजह से क्या है? बिजली के तार बनाए जाते हैं। इस गुण की वजह से बिजली के तार बनते हैं। इससे बनते हैं। जैसे डायनमो में, डायनमो क्या होता है? डायनमो एक यंत्र है जिससे बिजली उत्पादित की जाती है, यानी कि जनरेटर में जो आगे लगा होता है। दूसरा क्या होता है? मोटर। मोटर जो होता है वो बिजली खपत करता है और यांत्रिक ऊर्जा बनाता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और ट्रांसफार्मर आदि में ये तार बनाने का काम होता है। और इसमें जो है इसका जो मुख्य अयस्क है, यानी एल्युमिनियम प्राप्त किस चीज़ से किया जाता है? वो बॉक्साइट से। अब हम आते हैं इसको कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो ये तो इसके उपयोग आपने समझ लिए क्या है एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम और बॉक्साइट में क्या संबंध है? बॉक्साइट उस चट्टान का नाम है जिसमें एल्युमिनियम 55 से 65% तक पाया जाता है। ये एक चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो आपके चट्टानों से निकाला जाता है। किन चट्टानों से? तो ये टर्सरी पीरियड की जो लेटराइट जो चट्टानें हैं, लेटराइट प्रकार की, उनमें पाया जाता है। ये किस प्रकार की चट्टानें कहाँ होती हैं? देखिए, उड़ीसा के क्षेत्र में, इधर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लेटराइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। उनसे ही ये बॉक्साइट का निष्कर्षण किया जाता है। अब बॉक्साइट से डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं बनता है। बॉक्साइट का जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, वो साइंस का सब्जेक्ट है। जब बॉक्साइट से निष्कर्षण करते हैं तो पहले प्राप्त होता है एक मीडिएटर पदार्थ, यानी बीच का पदार्थ प्राप्त होता है जिसको कहते हैं एल्यूमिना। फिर एल्यूमिना से एल्युमिनियम निकाला जाता है, यानी इसके बॉक्साइट, एल्युमिनिया और एल्युमिनियम, ये तीन इसके स्टेप हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बन सकता है कि बॉक्साइट किस चीज़ से निकाला जाता है। तो देखिए, दोनों चीज़ पर बात करेंगे। बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे अच्छा अयस्क यही है, एल्युमिनियम का अयस्क है। कहाँ पाया जाता है? यह, अब बॉक्साइट की बात कर रहे हैं हम, यह टर्सरी लेटराइट चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों में पाया जाता है। कैसा पदार्थ है? जो बॉक्साइट है यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ है। चिकनी मिट्टी आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसा ही पदार्थ होता है जैसा पदार्थ है ये बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट से क्या निकालते हैं?
बॉक्साइट को मेल्ट करने पर, गलाने पर, प्रोसेस करने पर हमको एल्यूमिना प्राप्त होता है। सीधे क्वेश्चन आपसे बनेगा कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने में बीच का एक मीडिएटर जो पदार्थ है वो क्या है? तो देखिए, बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिना। बॉक्साइट पहले प्राप्त करोगे आप इस चट्टान से, लेटराइट चट्टान से, फिर इसको प्रोसेस करोगे तो बनेगा एल्यूमिना। एल्यूमिना, फिर एल्यूमिना को और आगे इसका शोधन किया जाएगा, तब बनेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अब एल्युमिनियम जैसे जैसे आगे प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे पदार्थ की मात्रा कम पड़ती जाएगी। तो अगर रेशियो देखें तो हम 6 टन से शुरू करेंगे। 1 टन अगर हमें प्राप्त करना है तो बॉक्साइट हम लेंगे 6 टन। अगर 1 टन एल्युमिनियम निकालना है तो 6 टन बॉक्साइट की ज़रूरत है। 6 टन बॉक्साइट से हमको 2 टन एल्युमिना प्राप्त होगा, और जब 2 टन एल्युमिना को प्रोसेस करेंगे तब हमें 1 टन एल्युमिनियम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम जो है वो 55 से 65% तक पाया जाता है। अब ये निर्भर करता है कहाँ पे निकाला जा रहा है, उसमें कितनी क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बॉक्साइट में 55 से 65% तक एल्युमिनियम होता है। ये हुआ। अब कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में भारत में सबसे ज़्यादा जो है इसका भंडार है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा भंडार तो इसी क्षेत्र में हर एक चीज़ का, ज़्यादातर आप देखते हो मिनरल्स जो चट्टानों से निकाले जाते हैं, सोना और तांबा वगैरह अगर आप छोड़ दें तो यहाँ पर उड़ीसा स्टेट है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा उसमें भी आता है। तो उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा भंडार हैं भारत में। और उड़ीसा के बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। तो सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, यानी ये वाली बेल्ट, पूर्वी तट वाली जो बेल्ट है, ये बॉक्साइट के लिए जानी जाती है। प्रथम पे उड़ीसा, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे गुजरात। अभी तक देखिए गुजरात में बॉक्साइट खूब उत्पादित किया जाता है, खूब पाया भी जाता है गुजरात में। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये टॉप 3 हैं स्टोरेज में, यानी भंडार एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा है। एल्युमिनियम कहें या बॉक्साइट कहें, तो इसका भंडार में देखें कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नंबर 1 पे हमने बात की उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट कहाँ है? देखिए, ये बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ आपका कुछ इस तरह से एक उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडार है बॉक्साइट का। बॉक्साइट दूसरा हमने बताया आपको, सेकंड नंबर पे इसका भंडार कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का मतलब यहीं से आपका आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है, इसी से लगता हुआ। तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आकर के इस तरह से ये आंध्र प्रदेश, इधर केरल हो जाता है ये। तो कुछ इस तरह से आंध्र प्रदेश है। ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ भी बॉक्साइट पाया जाता है। ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। अभी हम भंडार की बात कर रहे हैं। उत्पादन और भंडार में संबंध नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। उत्पादन में कोई और राज्य आगे हो सकता है जो भंडार में हो सकता है, प्रथम ना भी हो। और तीसरे नंबर पे हमने गुजरात बताया। देखिए, गुजरात कुछ इस तरह से स्टेट है आपकी। ये है आपका गुजरात। तो गुजरात में ये तीसरे नंबर पे है भंडार में बॉक्साइट के। बॉक्साइट। अब उत्पादन में देखिए, तीसरे नंबर पे हो गया गुजरात। बाकी स्टेट है वो सब आगे हैं। 3 टॉप 3 आप देखें बस बहुत है।
दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए हर एक अयस्क के विषय में। कुछ भी जटिल नहीं है। आपको लगता होगा इतने सारे नाम कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं, आप जब बार बार मैप पे इस चीज़ को बनाओगे, लिखोगे, धीरे धीरे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर क्या है। ये चीज़ें जैसे ही आप उसका लॉजिक आपको अपने आप बनता चला जाएगा, किस खान में क्या पाया जा रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ निकाली जा रही है। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात की हमने बात की, लेकिन उत्पादन में उड़ीसा तो नंबर 1 पर है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं तो सफिशियंट है आपके लिए कि उड़ीसा उत्पादन और भंडार दोनों में अग्रणी है। बस इतना ही। अगर आपके दूसरे और तीसरे नंबर का नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके नोट्स में होगा, उसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो फिर आँखों की चीज़ें, जो आँखों के सामने चीज़ें बार बार आएंगी, वो आपको याद हो जाएंगी मेमोरी में। तो इसीलिए कोशिश करें कि सारी चीज़ें याद करने की। अगर नहीं हो पा रहा है तो भंडार और उत्पादन में प्रथम जो है वो ज़रूर याद रखें। तो प्रथम है उड़ीसा भंडार में भी और उत्पादन में भी। अब दूसरी अगर बात करें तो देखिए, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश था, लेकिन आंध्र प्रदेश उत्पादन में दूसरे नंबर पे नहीं है। उत्पादन में दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका गुजरात। गुजरात जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो क्या तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है? नहीं, तीसरे नंबर पे आ जाता है झारखंड। अब आंध्र प्रदेश इससे भी नीचे जाएगा, यानी टॉप 3 उत्पादन में है उड़ीसा, गुजरात और झारखंड। अब यहाँ मैप पे हम जो विशेष फोकस करेंगे वो उत्पादन के दृष्टिकोण से फोकस करेंगे, क्योंकि वही महत्वपूर्ण होता है। तो हम उड़ीसा को देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे नंबर पे गुजरात देखेंगे और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर जो हमारी स्टेट है झारखंड। झारखंड, बाकी इधर वेस्ट बंगाल वगैरह है। तो इन 3 जगहों पर हम विशेष करके बात करेंगे कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा है नंबर 1 पे भंडार में भी और उत्पादन में भी। तो यहाँ पर हमने आपको उड़ीसा में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे कोरापुट और कालाहांडी 2 खाने आपको हमने बताई हैं, कोरापुट और कालाहांडी। कोरापुट और कालाहांडी में बॉक्साइट भी पाया जाता है। कोरापुट कालाहांडी में हमने और आपको एक अयस्क बताया है पाया जाता है। कमेंट करके आप बताएं कि कोरापुट और कालाहांडी में और क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र से केवल एक ही अयस्क, एक ही खनिज निकाला जा रहा है। हमने आपको बताया कि चट्टान कोई ऐसा डिवाइड करके नहीं रखती है कि हम लोहे की चट्टान है तो हमारे अंदर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। ये प्रकृति है। प्रकृति जो है वो चीज़ों को मेल मिलाप के साथ रखती है, मिक्सअप करके रखती है, संतुलित बना के रखती है। ये तो इंसान की फितरत है जो बांट बांट करके चीज़ें अलग अलग करता है। तो चट्टानों में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उसका एक गुण धर्म होता है, कुछ चीज़ ज़्यादा कुछ चीज़ कम अनुपात में बनी होती हैं। तो कोरापुट है, कालाहांडी है, ये सब बॉक्साइट के भी क्षेत्र जाने जाते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में विशेष करके जो आपको जानना है वो देखिए, कोरापुट कालाहांडी आप उड़ीसा में सीधे लिख लें। देखो कोरापुट यहाँ पे है, कोरापुट, इसी के ऊपर आपको मिलेगा कालाहांडी। कालाहांडी और यहाँ की कुछ खाने हैं, तो 2 खानों के नाम और लिख लें आप। एक है आंध्र प्रदेश को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जगह हो जाएगी। एक ये हो गई, एक ये, और यहाँ पर है बोलागीर, बोलागीर, पंचम ताली, पंचम ताली। ये 4 आप याद रखेंगे, उड़ीसा की हैं सभी। ये चारों खाने उड़ीसा की हैं क्षेत्र, कालाहांडी, कोरापुट, बोलागीर, पंचम ताली, ये उड़ीसा में ही हैं सभी। ये सब बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं, भंडार में भी और उत्पादन में भी, जैसा हमने बताया कि नंबर 1 पे है। अब बात करते हैं गुजरात के। 4 नाम उधर बहुत हैं उड़ीसा में, अगर आप 2 भी देते हैं, बोलागीर, पंचम ताली, काफ़ी है, सफिशियंट है। 2 बहुत हैं, लेकिन आपके नोट्स में अगर है, क्योंकि मैचिंग करने के लिए अक्सर आ जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे भी नाम दे दिए जाते हैं जो
आपने ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, तो अगर आपने पढ़ रखा होता है तो निश्चित आप मैच कर ले जाओगे, वहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं। कालाहांडी, कोरापुट, बोलागिर, पंचमताली बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, उड़ीसा में स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत आसान है। अगर आप गुजरात की साइड जानना चाहें तो गुजरात में भावनगर बहुत फेमस है, आप जानते हैं। भावनगर, जामनगर, भावनगर, जामनगर, ये सब क्या है, ये गुजरात के क्षेत्र है जहाँ पर बॉक्साइट निकाला जाता है। ये एग्जैक्ट हमने लोकेशन नहीं बताई, भावनगर, जामनगर यहाँ है, तो गुजरात के हिसाब से आप समझ लीजिए, क्योंकि गुजरात में आयरो लगाइए ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ पर है। ये गुजरात में है, आपके भावनगर और जामनगर क्षेत्र, यहाँ से निकाला जाता है बॉक्साइट। कच्छ क्षेत्र, जूनागढ़ क्षेत्र, ये भी जो है बॉक्साइट के लिए ही जाने जाते हैं। कच्छ और जूनागढ़, ये सब क्या है, गुजरात के क्षेत्र हैं आपके बॉक्साइट के लिए। तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में 4 देखे हमने, बॉक्साइट के क्षेत्र गुजरात में भी 4 देखे, भावनगर, जामनगर, कच्छ और जूनागढ़। तीसरे नंबर पे कौन है, झारखंड। अब झारखंड में एक पलामू डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र पलामू। आप हमें कमेंट करके बताइए, पलामू में एक डाल्टनगंज क्षेत्र है, डाल्टनगंज, वहाँ से आपको हमने बताया था कि आयरन ओर निकाला जाता है। किस प्रकार का आयरन ओर निकाला जाता है, यानी मैग्नेटाइट या हेमेटाइट या लेमोनाइट या सीडेराइट, 4 प्रकार के आयरन के अयस्क होते हैं। तो पलामू की डाल्टनगंज खान से किस प्रकार का आयरन ओर निकाला जाता है, तो झारखंड का जो पलामू क्षेत्र है वहाँ से बॉक्साइट भी निकाला जाता है। और झारखंड में एक और क्षेत्र है जो ज़्यादा फेमस है, लोहारदगा। एक हो गया पलामू, एक है लोहारदगा। लोहारदगा ये झारखंड के क्षेत्र हैं जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। इतना सफिशिएंट है। अगर आप टॉप 3 के देख रहे हैं, टॉप 3 के आप जानते हैं, तो बस वही आपको मेन लिखना भी है, वही आपको याद रखने हैं। बाकी आप मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट क्षेत्र जो है वहाँ से भी बॉक्साइट निकाला जाता है। कटक से भी निकाला जाता है, कटक यहाँ उड़ीसा में है, कटक से भी निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक क्षेत्र से भी निकाला जाता है। 1-2 डॉट अगर आप लगाना चाहें तो देखिए, बालाघाट, अमरकंटक, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है अमरकंटक पठार, तो ये भी बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। और रत्नागिरी, मध्य यहाँ पे महाराष्ट्र में रत्नागिरी, तमिलनाडु में सलेम, ये सभी क्षेत्र आपको एक बार आपको हमने बता दिया। सलेम में लोहा भी पाया जाता है, मैग्नेटाइट प्रकार का, सलेम में कापर भी पाया जाता है, सलेम में बॉक्साइट भी निकाला जाता है। तो सलेम क्षेत्र आप याद रखें। रत्नागिरी, आयरन भी निकाला जाता है, मैग्नीज भी निकाला जाता है और बॉक्साइट भी निकाला जाता है, रत्नागिरी क्षेत्र। बालाघाट से मैग्नीज सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। बताइए बालाघाट में मैग्नीज की कौन सी खान है जो बहुत फेमस है, जहाँ पे आपका जो है हिंदुस्तान का जो है ज़्यादा मैग्नीज उत्पादित किया जाता है बालाघाट क्षेत्र में। तो वहाँ की खानों के नाम बताइए आप। अमरकंटक क्षेत्र, तो ये सब भी क्षेत्र जो है बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं। बाकी ये उड़ीसा, झारखंड और गुजरात आपको विशेष करके याद रखने हैं। तो ये है आपका बॉक्साइट। तो चलिए इसके साथ में एक और चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं, सीसा और जस्ता पे। एल्युमिनियम पे हमने बात कर ली, सीसा और जस्ता को भी साथ में ही पढ़ लेंगे। सीसा और जस्ता जो है जुड़वा खनिज हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ मिलते हैं। ये तो हमारा एल्युमिनियम का क्षेत्र हो गया। ये सब जो क्षेत्र हैं वो किस चीज़ के हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो मैप पे दर्शाए जा रहे हैं वो एल्युमिनियम पे हैं, यानी बॉक्साइट के क्षेत्र हैं ये, बॉक्साइट के ये सभी क्षेत्र। बालाघाट, अमरकंटक, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अगर तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी आप लिख सकते हो। बहुत से क्षेत्र हैं, बहुत से मैंने आपको नहीं बताए, जितने आपको ज़रूरी हैं। बिलासपुर है छत्तीसगढ़ में, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये अब यहाँ से जो हम बताने जा रहे हैं उसका मैप से कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि मैप पे उसको बहुत कम समझाना है, इसीलिए मैप ये बॉक्साइट वाला ही है। अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं, सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता, लेड एंड जिंक, इसको लेड भी कहते हैं, सीसा को कहते हैं लेड और जस्ता को कहते हैं जिंक। इसीलिए आप कंफ्यूज न होइए, कभी नाम बदल के भी आ सकता है। लेड एंड जिंक, इंग्लिश में लेड जिंक कहते हैं, हिंदी में उसको सीसा एवं जस्ता कहते हैं। अब यहाँ पे सीसा शब्द से कंफ्यूज न होइएगा, वो वाला सीसा नहीं है जो आप दर्पण चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं, वो कांच होता है। ये सीसा जो है वो लेड कहलाता है। ये इसका जो प्रतीक होता है वो पीबी होता है, पीबी लेड होता है, ये दूसरी चीज़ है लेड। तो ये जो सीसा एवं जस्ता होते हैं वो ज़्यादातर एक ही साथ मिलते हैं। जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ जस्ता भी ज़रूर मिलेगा। सीसा और जस्ता एक ही साथ पाए जाते हैं और अक्सर जहाँ सीसा जस्ता होता है वहाँ पे चांदी भी पाया जाता है। यानी सीसा जस्ता और चांदी जो होते हैं वो मिश्रित रूप से मिलते हैं। इसका एक अयस्क है, सीसा का अयस्क है गैलेना, गैलेना अयस्क, ये सबसे प्रमुख अयस्क है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें देखिए सीसा भी पाया जाता है और जस्ता दोनों पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। और जस्ता का एक और सल्फाइड अयस्क है, जस्ता का सल्फाइड अयस्क, वो है स्फेलेराइट। ये जस्ता के लिए स्पेशल है। ये सल्फाइड प्रकार का अयस्क है और ये सीसा और जस्ता दोनों के लिए गैलेना अयस्क है। यानी आपको अगर पूछा जाता है गैलेना अयस्क किस चीज़ का अयस्क है, तो अगर सीसा विकल्प में है तो टिक कर सकते हैं और अगर जस्ता विकल्प में है तो भी टिक कर सकते हैं। मुख्य रूप से सीसा पाया जाता है, लेकिन जस्ता भी गैलेना से निकाला जाता है। जस्ता के लिए अलग से जो प्रमुख अयस्क है वो है एक सल्फाइड अयस्क स्फेलेराइट, ये जस्ता का स्पेशल है। ये दोनों ही चीज़ें जहाँ पाई जाती हैं वहाँ कुछ मात्रा में चांदी भी पाई जाती है। यानी कि सीसा, तीनों चीज़ें देखिए, सीसा, जस्ता, चांदी साथ में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते होंगे ये, किस प्रकार की चट्टानों में इनकी अधिकता है। अगर हम गैलेना अयस्क की बात करें तो ये अयस्क जो है शिष्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, यानी कि धारवाड़ क्रम की जो शिष्ट चट्टानें होती हैं उनमें सिराओं के रूप में पाया जाता है। यानी शिष्ट, शिष्ट एक कायांतरित चट्टान है। चट्टान के चैप्टर में आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि शिष्ट चट्टान किन चट्टानों से बनती है। ये कायांतरित चट्टान है। तो शिष्ट चट्टान की सिराओं में, ये भी हमने आपको बताया है कि वेंस में चट्टान के जो बीच बीच में वेंस नसों के रूप में ये पाया जाता है शिष्ट चट्टान की सिराओं में। और कहाँ पाया जाता है, और पाया जाता है ये जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन चूना पत्थर चट्टानों में। हम चूना पत्थर पे भी बात करेंगे, एक अधात्विक खनिज है ये चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें होती हैं उनमें भी जो है ये सीसा एवं जस्ता पाया जाता है। तो दो जगह हो गई, शिष्ट प्रकार की चट्टानें और विंध्यन रेंज में भी चूना पत्थर की चट्टानों में पाया जाता है। हालांकि अधिकता जो है वो शिष्ट प्रकार की चट्टानों में ही होती है। अब ये जो सीसा एवं जस्ता है भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। दोनों ही राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीसा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का जवार क्षेत्र, तो राजस्थान का जवार क्षेत्र इसमें सबसे प्रमुख है। बस आपको मैप पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान का जवार क्षेत्र वहीं पे पाए जाते हैं। राजस्थान सीसा एवं जस्ता में प्रथम है, सीसा एवं
जस्ता में प्रथम स्थान, दोनों ही प्रकार में प्रथम स्थान है। और राजस्थान का विशेष करके जवार क्षेत्र, जवार क्षेत्र जो है वो सीसा एवं जस्ता के लिए जाना जाता है। अब देखिए, सीसा जो है कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और जस्ता मिलाया जाता है, इससे मिश्र धातुएं बनती हो, इसमें कई प्रकार की मिश्र धातुओं को बनाने में जस्ता का प्रयोग होता है। जैसे कि सीसा जंगरोधी होता है, लेड, तो इसकी कोटिंग की जाती है लोहे के इस्पात के ऊपर, लोहे के ऊपर, जिससे उसमें जंग ना लगे। तो सीसा का प्रयोग कहाँ पे होता है, कुछ उपयोग भी आपको मालूम होने चाहिए। साइंस के सेक्शन में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, पूछ ली जाती हैं, तो जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को यहीं पे रिवाइज कर लें। देखिए सीसा का उपयोग क्या है, सीसा कहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी भी विषय से क्वेश्चन आए, अगर आपका नंबर आपको मिलना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको आप किस बुक में पढ़ रहे हैं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आना चाहिए। तो सीसा जो है, सीसा का उपयोग क्या है, यानी लेड, लेड क्या है, अपघर्षण रोधी है। देखिए अपघर्षण रोधी होता है, यानी घर्षण होने से बचाता है, किसी चीज़ को घिसने से बचाता है। जैसे मूविंग पार्ट्स हैं, रगड़ रहे हैं आपस में, तो वो घिसेंगे कम अगर वो किस चीज़ के बने हों, सीसा लेड के बने हों। तो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। मान लेते हैं कहीं पे लोहे की दो छड़ें हैं या दो गेर हैं जो आपस में रगड़ते हैं ज़्यादा, तो लोहा घिस सकता है, क्योंकि लोहा एक घिसने वाली धातु है, लेकिन उस पर सीसा चढ़ा दिया जाता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है, जिससे वो जल्दी घिसता नहीं है। तो इससे क्या होता है, कोटिंग की जाती है, लोहे की कोटिंग की जाती है, लोहे की कोटिंग। कोटिंग का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, कोटिंग का मतलब है उसके ऊपर उसका एक परत चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है एक समझ से लिए। स्टोरेज बैटरी, जो स्टोरेज बैटरी होती हैं उसमें भी लेड का प्रयोग होता है। और वायुयान बनाने में, वायुयान, इन सब में जो है सीसा का उपयोग होता है, ये उपयोग है इसके। और जो जस्ता है, जस्ता, जस्ता का क्या उपयोग है, देखिए, यानी जस्ता के साथ कई प्रकार की मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं जो हमारे विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न कार्यों में प्रयोग होती हैं। जैसे तांबा वाले चैप्टर में आप पढ़ रहे थे कि कापर के साथ में जब जस्ता मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, कापर के साथ जस्ता मिलाते हैं तो पीतल यानी ब्रास बन जाता है। तो जस्ता मिश्र धातु बनाने में प्रयोग होता है। मिश्र धातु का मतलब है एलॉय, यानी कि इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं, यानी कि दो धातुएं या तीन धातुएं मिला करके विभिन्न अनुपात में एक नई प्रकार की धातु बना दिया जाता है जो मिश्र धातु कहलाती है। और मिश्र धातु आजकल बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए। तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्या लोहे या इस्पात का नहीं बना होता है, लोहा या इस्पात को तो बुलेट पार कर सकती है, लेकिन वो कुछ धातुओं का मिश्रण है और मिश्रण बनाने पर उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं, जो कोई हल्का होता है, कोई मजबूत होता है, किसी में कोई गुण होता है, तो उसको अलग अलग क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो मिश्र धातु निर्माण, जैसे देखिए कौन कौन सी मिश्र धातुएं, जैसे तांबा यानी कॉपर, कॉपर के साथ में जब जस्ता यानी जिंक मिला दिया जाता है तो हमारा बन जाता है पीतल, पीतल यानी ब्रास। ब्रास के बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत मूर्तियां बनाई जाती हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रास की बनती हैं, पीतल की आभूषण बनते हैं, सजावटी चीज़ें। तो तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बन जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि तांबा में जब टिन मिला दिया जाता है तो क्या बनता है। तांबा यानी कॉपर प्लस टिन मिला करके क्या बनता है, तांबा और जस्ता मिला करके पीतल बनता है। अब देखिए एक और है मिश्र धातु, बहुत पूछी जाती है, तांबा और जस्ता और निकिल,
इसमें 3 आ गई, देखिए कॉपर, जिंक और निकिल। तांबा, जस्ता और निकिल जब मिलाएंगे तो एक धातु बनती है जिसको कहते हैं जर्मन सिल्वर। क्या बनती है? जर्मन सिल्वर। अब जर्मन सिल्वर में थोड़ा सा भी सिल्वर नहीं है, यानी कि इसका नाम है सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें आप देखिए इसमें तांबा है, जस्ता है, निकिल है, लेकिन इसमें चांदी है ही नहीं। तो क्वेश्चन सीधे आपसे बनेगा कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो उसमें विकल्प क्या दिए होंगे? उसमें तांबा होगा, जस्ता होगा, निकिल होगा और एक विकल्प सिल्वर भी दिया होगा। तो आप सोचोगे कि चूंकि ये सिल्वर है तो जर्मन सिल्वर है तो इसका मतलब इसमें सिल्वर तो ज़रूर ही होगा, बाकी इसमें कुछ मिलाया गया है। तो इन 3 में से कोई एक चीज़ आप निकालने की कोशिश करोगे कि सिल्वर तो डेफिनेटली होगा ही। जैसे कोई आपसे कह दे कि रोल्ड गोल्ड क्या है, तो आप सोचोगे कि गोल्ड तो होगा ही इसमें, बाकी जो है वो उसमें से ढूंढना है क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, बाकी ये 3 चीज़ें होती हैं, तांबा, जस्ता, निकिल होता है, उसमें सिल्वर नहीं होता है। तो तांबा, जस्ता, पीतल बन गया, तांबा, जस्ता, निकिल बन गया जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का भी बहुत प्रयोग होता है, तमाम चीज़ें उससे भी बनती हैं। तो ये जस्ता का प्रयोग है एक मिश्र धातु निर्माण में, और एक प्रयोग है लोहे को जंग रोधी बनाना। लोहे को जंग रोधी बनाना। जंग रोधी मतलब जिसमें जंग ना लगे, तो लोहे में जंग ना लगे इसके लिए उस पर जो है पॉलिश चढ़ाई जाती है, उसमें मिक्स किया जाता है, इस्पात बनाने में मिक्स कर देते हैं जस्ता को, तो उससे जंग नहीं लगती है उसमें। तो इस प्रकार से एक इसका ये भी उपयोग है। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम भी जंग रोधी पदार्थ है, यानी एल्युमिनियम में जल्दी जंग नहीं लगता है, लगता ही नहीं है, तो वो भी एक जंग रोधी। वो एटमॉस्फेयर में जो नमी से जो इफ़ेक्ट पड़ता है लोहे पे, वो एल्युमिनियम पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए एल्युमिनियम जो है वो नमी वाले क्षेत्रों में लोहे से ज़्यादा कारगर होता है। तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एल्युमिनियम का खूब प्रयोग होता है। तो लोहे को जंग रोधी बनाने में भी जस्ता का प्रयोग किया जाता है। और जस्ता और सीसा दोनों जो है कहाँ पाए जाते हैं? हमारे राजस्थान में। अरावली रेंज वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ही धारवाड़ और आर्कियन प्रकार की चट्टानें वहाँ पे खनिज से परिपूर्ण क्षेत्र है, अरावली राजस्थान। तो वहीं से ये भी सब चीज़ें निकाली जाती हैं, खास करके ये जवार क्षेत्र से निकाली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें 3 चीज़ों पर बात कर ली है, बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम पे, सीसा और जस्ता पे। देखिए इस प्रकार से हमने धातुओं को पढ़ लिया है जितनी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ अधात्विक खनिजों पर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जैसे अभ्रक वगैरह यानी माइका और चूना पत्थर, संगमरमर, बहुत से, और फिर छोटे छोटे कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्या है कहाँ है कुछ नहीं, उससे रिलेटेड कुछ खाने पूछी जाती हैं, जैसे डोलोमाइट कहाँ से निकाला जाता है, सल्फ़र कहाँ से निकाला जाता है, नमक कहाँ से निकाला जाता है। इस तरह से छोटे छोटे जो अयस्क हैं, छोटे छोटे खनिज हैं, वो किन किन क्षेत्रों से निकाले जाते हैं मैचिंग करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो वो कुछ 8-10 नाम हैं, टंगस्टन है, टिन है, ये सारी चीज़ें कहाँ निकाली जाती हैं। जैसे इसमें ही आया निकिल, तो निकिल कहाँ से निकाला जाता है। तो ये कुछ आपको 8-10 पॉइंट भी अगली क्लास में हम बता देंगे, छोटी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। और इसके बाद में एक क्लास में ऐसी लाऊंगा जिसमें ये सभी धातुएं, सभी चीज़ें जो निकाले जा रहे हैं उनके सबसे विशेष खाने एक ही चैप्टर में आपको बता दी जाएंगी। और फिर हम खनिज और पेट्रोलियम वाले जो खनिज हैं, ईंधन वाले खनिज और अणुशक्ति वाले खनिज, उन पे बात करेंगे। और फिर इस यूनिट में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे खनिजों से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या हैं, नीतियाँ क्या हैं, और खनिज संरक्षण से संबंधित बातें हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।